Hello everyone, my name is Nitin Chauhan and welcome to this class. Today we are going to start, we can say that continue the class of personal development, जिसकी मैंने 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आप लोगों ने आई होप सो आप लोगों ने दोनों क्लासेस देख ली होंगी। तो अभी हम तीसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं। हम बुक पढ़ रहे हैं यू कैन विन। तो यू कैन विन में हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसको आज हम कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है सफलता। सफलता के बारे में हमने बहुत सारी बातें करी थी। आज हम बात कर रहे हैं कि इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है लाइफ इज़ फुल ऑफ चॉइस एंड कॉम्प्रोमाइसेस। इसमें बताया कि ज़िंदगी जो है बहुत सारे चुनावों के लिए खुली पड़ी है, मतलब कि बहुत सारे हमारे पास चॉइसेस हैं और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी हमें करने पड़ते हैं। एक कॉम्प्रोमाइज़ से सफलता नहीं मिलती या एक चॉइस से हमें सफलता नहीं मिलती। तो इसमें क्या दिखा है, भाग्य केवल संयोग पर निर्भर नहीं होता बल्कि हम उसे अपने लिए चुनते हैं। यानी कि भाग्य जो है, किस्मत जिसे हम कहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि अपने आप ही बनती है, उसकी हम चॉइस करते हैं और इसका इंतज़ार करने, और वह इंतज़ार करने को नहीं बल्कि हासिल करने की चीज़ है। अब भाग्य जो है उसको इंतज़ार करने के लिए कई लोग भाग्य के विषय बैठे रहते हैं कि भाग्य में जो होगा वो मिल जाएगा, भाग्य में जो होगा वो कर लेंगे। रियलिटी में होता क्या है कि वो उस तरीके से मेहनत नहीं करते जिस तरीके से मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि मेन उनका जो भाग्य होता है वो उनकी सबसे बड़ी रुकावट बनने लगता है, उनकी ताकत नहीं बन पाता। और ज़िंदगी चुनावों से कैसे भरी पड़ी है इसको हम जानते हैं। जब हम अधिक खाना खा लेते हैं तो हमारा वजन बढ़ने का चुनाव हम खुद करते हैं, राइट। जब हम अधिक शराब पीते हैं तो दूसरे दिन सिर में दर्द पा लेने का चुनाव हमारा अपना होता है। जब हम शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना में खुद को क्षतिग्रस्त करना और दूसरों को भी क्षति पहुंचाने का चुनाव भी हम खुद ही कर लेते हैं। जब हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हम इस बात का चुनाव खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करें। जब हम दूसरों की परवाह नहीं करते तो हम यह खुद चुनाव करते हैं कि दूसरे लोग भी हमारी परवाह ना करें। यह चुनाव का एक नतीजा भी होता है। हम चुनाव करने के लिए तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद हम चुनाव को हमें नियंत्रित करने लगता है। यानी कि शुरुआत में तो हम चुनाव को कंट्रोल करते हैं, यानी कि हम चॉइस करते हैं, फिर बाद में जो चीज़ चुनी हमने वो चीज़ हमें कंट्रोल करती है, वो चीज़ हमें अपने वचनों में ले लेती है। दूसरों से हमें कुछ अलग बनने के लिए हम सबके पास बराबर मौका होता है। जिंदगी की तुलना गीली मिट्टी से की जा सकती है। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को मनचाही शक्ल में ढाल सकता है, उसी तरह हम भी अपनी ज़िंदगी को मनचाही रूप शक्ल दे सकते हैं, मनचाही ज़िंदगी में उसको ढाल सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझ में आता है वो ये है कि हमें चुनाव करने की स्वतंत्रता है, लेकिन जिस चीज़ का हम चुनाव करते हैं उस चीज़ से ही हमारी परिस्थितियाँ बनती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी परिस्थितियाँ हमारे फेवर में हो तो हमें निश्चित ही चुनाव करते समय खास ख्याल रखना चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज़िंदगी में चुनाव है तो ये हमारे पास क्या है, बहुत सारे चुनाव से भरी हुई है। मैंने आपको बता दिया, हम समझ में आ गई भाई दुनिया में हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस है। आप चुनते हैं फ़ोन चलाना तो आप पूरे दिन फ़ोन चलाएंगे। अब उसके साइड इफेक्ट जो आपको मिलेंगे वो भी आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको कंट्रोल कर लेंगे। आप अगर चुनते हैं कि आप पढ़ाई करेंगे तो उसके साथ जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो भी आपको कंट्रोल कर लेगा, इन द सेंस आपकी लाइफ बदल देगा। उसके लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये थोड़ी ना कि आपको कुछ ज्ञान मिल गया तो भी आप मूर्खता वाले काम करेंगे, इसका मतलब तो आप खुद ही मूर्ख होंगे। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज आ गई है तो 90% चांस है कि आप अच्छा ही काम करेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, उससे मिलने वाला जो साइड इफेक्ट है वो भी आपकी लाइफ को इफेक्ट करेगा ही करेगा। अब हम बात करते हैं समझौतों से कैसे भरी है, कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करने पड़ते हैं हमें लाइफ में, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिए, ज़िंदगी केवल मौज मस्ती का नाम नहीं है, इसमें दुख और निराशा का भी सामना करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता ना हमेशा ही हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता रहे, हम लाइफ में एंजॉय करते रहे, हमेशा हम घूमते रहे। हमेशा तो हम घूम नहीं सकते, है ना। हम चाहते तो यही है कि जीवन भर हम घूमते ही रहे, लेकिन रियलिटी में ऐसा थोड़ी ना होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए, समय चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए, है ना। तो इसमें मुश्किल समय भी आता है, दुख भी आती है, निराशा भी आती है। ज़िंदगी में ऐसी घटनाएँ भी होती है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं है। कई बार ऐसी चीज़ें उलट पुलट हो जाती है, अच्छे लोगों के साथ भी बुरी घटनाएं घट जाती है। कुछ चीज़ें हमारे काबू से बाहर होती है, जैसे कि अपाहिज होना, शरीर में कोई जन्मजात दोष होना, या हम अपने माँ बाप के या पैदा होने के वक्त हालात को तो नहीं सुन सकते कि भाई हम कैसी परिस्थिति में पैदा होंगे, क्या हम सफल परिवार में पैदा होंगे, क्या हम मिडिल क्लास में परिवार में पैदा होंगे, ये हम चुन नहीं सकते। ये तो समझौते ही होते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब परिवार में पैदा हो गया तो उसको समझौता तो करना ही पड़ेगा। अब उस चीज़ को क्या करेगा। अगर तकदीर ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है तो मुझे अफसोस है, लेकिन ऐसा हो गया है तो
अब हम क्या करेंगे? मान लीजिए हम ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं जिसकी परिस्थिति के हम जिम्मेवार नहीं हैं, तो अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? अगर हम ऐसी मुसीबत में पड़ गए हैं जिसका कारण हम खुद नहीं हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, इसके बारे में जानते हैं। तो क्या हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, या तकदीर की चुनौती को मंजूर करते हुए आगे बढ़ेंगे? भाई सीधी सी बात है, जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे, उस चीज़ को बदलने के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम उस सिचुएशन को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो उसको हम बदलने के सही कदम भी नहीं उठा पाएंगे, राइट। किसी साफ दिन में हमको झील के सैकड़ों नावें तो तैरती दिखाई देंगी। हर नाव अलग दिशा में जा रही होती है। हवा के एक ही दिशा में बहने के बावजूद नावें अलग अलग दिशाओं में जा रही होती है। तो नाव जो है अपने हिसाब से चलती है, ना कि हवाओं के दबाव से चलती है। अगर इंसान भी ठीक इस बात को समझे तो हम ऐसा ही नहीं है कि भाई हमारी परिस्थिति जैसी है हम वैसी लाइफ में कुछ करते रहेंगे, हम कुछ आगे, मान लीजिए हम कमज़ोर परिवार में पैदा हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी ज़िंदगी भर उसका शौक ही मनाते रहेंगे, पूरी ज़िंदगी हम परेशान ही रहेंगे। अब नाव को देखो ना, नाव एक दिशा में थोड़ी ना बहती है भाई, जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ भी थोड़ी ना बहती है। नाव तो अपनी दिशा में जाती है जिस तरफ उसे जाना है। ठीक वैसे इंसानों के ऊपर भी है, परिस्थितियाँ कैसे भी हो, हवा कैसे भी चल रही हो, आपको तो वही जाना है ना जहाँ आप जाना चाहते हो। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उसमें पाल को उसी ढंग से लगाया जाता है जिससे इसका फैसला नाविक करता है ना कि इस ढंग से कि हवा किधर की तरफ है। रियलिटी में क्या होता है कि जो पाल होता है, जो तिरपाल टाइप का जो लगाया जाता है मतलब बोट में, वो बोट में इसे लगाया जाता है ताकि उसकी दिशा से, मतलब हवा का यूज देख के हवा किस तरफ बह रही है उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है, ताकि वो उस दिशा में जा सके जिस दिशा में उसे जाना है। हम हवा के बहाव की दिशा तो नहीं चुन सकते, पर पाल लगाने का ढंग जरूर चुन सकते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई है कि हमें हवा जो जिस दिशा में बह रही है उसको तो हम नहीं बदल सकते। भाई जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं, जैसी परिस्थिति हमारे सामने है, जैसी इकोनॉमिक सिचुएशन हमारे सामने है, उसको तो एकदम से नहीं बदल सकते। तो हम बदल क्या सकते हैं? खुद को। जब हम खुद को बदल देंगे तो परिस्थितियाँ अपने आप बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि नाव के जैसा ही इसमें बताया ना, तो उसमें जो पाल लगा रखा है वो अपनी दिशा में लगाना है जिस दिशा में जाना है। जिससे क्या होगा? इससे होगा ये कि वो लाइफ में और आगे अच्छा कर पाएगा। सेहत, खुशी और सफलता हर आदमी के जूझने की क्षमता पर निर्भर होती है। अगर मान लीजिए अच्छी सेहत, खुशी, सफलता, ये तीनों चीज़ें क्या बताइए, इंसान कितने अच्छे तरीके से उससे जूझता है। जूझता मतलब उसको कैसे सॉल्व करता है, ट्रिगर कैसे करता है, उसको सॉल्व कैसे करता है। अगर मान लीजिए किसी भी इंसान के साथ कोई भी परेशानी है तो वो उसके एटीट्यूड पे डिसाइड करता है कि वो परेशानी उसके लिए फ़ायदेमंद होगी या वो परेशानी के तले दब जाएगा। कठिन से कठिन परिस्थितियों में ही लोग जो है निखर के आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड मजबूत होता है। एटीट्यूड मतलब खुद पे विश्वास होता है कि जो वो करना चाहते हैं लाइफ में कर लेंगे। और अगर जो लोग खुद पे विश्वास नहीं करते वो परिस्थितियों के भाव में बह जाते हैं। अपने हालात को चुनना तो हमें हमेशा हमारे बस में नहीं होता। हालात को तो हम नहीं चुन सकते भाई, सराउंडिंग एरियाज़ की चीज़ों को हम नहीं चुन सकते। हम भी चाहते हैं कि भाई सारा 5 स्टार होटल हो, यहाँ पे पूरा एकदम हाईवे बने हो, बढ़िया एकदम फैसिलिटी हो, ये फैसिलिटी हो, फलाना हो, पूरा अमेरिका हो, इंडिया। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? एकदम से नहीं हो सकता। तो हम क्या कर सकते हैं? इसे ऐसी परिस्थिति का वेट करने की बजाय हम खुद ही कुछ ऐसा करें जिससे लाइफ में अपनी बेहतर कुछ उपलब्धियाँ हासिल कर सके। हमेशा हमारा चुनाव होता है कि विजेता की तरह व्यवहार करें, ना कि पराजित की तरह व्यवहार करें। हमारी किस्मत हमारे मुकाम से नहीं बल्कि मिजाज से तय होती है। मिजाज मतलब हम जो जैसा बर्ताव करते हैं, जैसे हमारी सोच होती है, उससे हमारी किस्मत बनती है। हमारी सोच जो है किस्मत लिखने वाली कलम है। अगर इस किस्मत लिखने वाली कलम को हम सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी जो किस्मत है वो बिल्कुल वैसी लिखी जाएगी जैसे कि आपने कभी सोची भी नहीं है। या आप ये सोच लीजिए जैसे आप सोच रहे हो वैसे ही आपकी किस्मत लिखी जाएगी। आगे हम देखते हैं इसमें इंसान को कामयाब बनाने वाली खूबियाँ। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए जानते हैं इंसान कैसे कामयाब बनता है, कैसे वो गुण होते हैं, कौन से वो गुण होते हैं जिसकी वजह से इंसान कामयाब बनता है। अब उन पॉइंट्स के बारे में जानने वाले हैं। पहला पॉइंट जो इंसान को कामयाब बनाने वाला वो है उसकी इच्छा, डिज़ायर। इंसान के अंदर गहरी इच्छा होना उसकी बहुत बड़ी खूबी को दर्शाता है। अगर आपके अंदर कोई चीज़ को पाने की, कोई चीज़ करने की गहरी इच्छा है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो सारी क्षमताएं उपलब्ध है, या आप उन सारी क्षमताओं के बारे में जानते हैं जो आपके अंदर उपलब्ध है, जो आपकी सफलता के मार्ग में आपकी सहायता करेंगी।
इच्छा का मतलब क्या है सफलता के लिए? इसमें इच्छा के बारे में नेपोलियन हिल की किताब है, जैसे हम बोलते हैं थिंक एंड ग्रो रिच, उस किताब में इच्छा के बारे में बताया गया है। इच्छा के साथ क्या होता है कि इच्छा मतलब आपके विचार है, और विचार क्या होता है? आपके बीज होते हैं। अगर उन बीजों को आप अपने दिमाग में उगने का समय देंगे और उसे पानी देंगे, उसे धूप देंगे, उसे हवा देंगे, तो वो बीज जो है फलेंगे और वो जड़ें पकड़ेंगे अपनी, और वो फिर वो पेड़ में उगेंगे, फिर वो पूरा फलदार पेड़ हो जाएंगे, और फिर आप उसके बहुत सारे फलों को खा पाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि इंसान क्या करता है, नेपोलियन हिल के द्वारा कहा गया है, इंसान जो है अपने उन बीजों को उगाता ही नहीं है। वो उन बीजों को देखकर उन्हें कह देता है अच्छा इतना सा बीज क्या फल उगाएगा, चलो फेंको इसको, दूसरा कुछ देखते हैं। वो रियलिटी में इस बात को नहीं समझता, छोटा सा बीज ही एक बड़ा पेड़ बनता है। तो अगर आप देखो इंसान की जो अंदर जो इच्छा होती है ना, इच्छा मतलब क्या होता है? इच्छा मतलब होता है दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास कि मैं ये जो चाहता हूँ लाइफ में करूँगा, भले मुझे 5 साल लग जाए, भले मुझे 10 साल लग जाए, भले मेरा पूरा जीवन चला जाए, लेकिन मैं जो चाहता हूँ जीवन में वही करूँगा। मैं उस चीज़ को, जिस चीज़ को मैं करना चाहता हूँ, वो चीज़ की चाहत में मैं पूरी ज़िंदगी लगा दूँगा अपनी, उस काम को पाने की, उस काम को, लक्ष्य को हासिल करने की। क्योंकि वो इंसान बखूबी जानता है कि इंसान की इज्जत तभी होती है जब वो अपने सपनों का काम करता है और जब अपने ड्रीम को अचीव करता है। तो अगर इंसान के अंदर ये खूबी होगी तो वो इंसान जो है लाइफ में आगे सफल होगा ही होगा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सुकरात के बारे में बताया गया है, सुकरात से एक बार किसी शिष्य ने पूछा कि सुकरात हमें ये बताइए कि सफलता का सीक्रेट क्या है, सफलता का सीक्रेट क्या है? तो इसमें सुकरात क्या कहते हैं सुनिए। सुकरात ने उससे दूसरे दिन नदी के किनारे मिलने को कहा। उस व्यक्ति को, एक युवक को कहा नदी के किनारे मिलो तुम। दूसरे दिन युवक सुकरात से मिलने नदी के किनारे पहुंचा तो उसने उसे नदी की ओर चलने के लिए कहा। यानी कि सुकरात ने उस युवक को कहा कि तुम नदी की ओर आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। सुकरात भी उनके साथ थे। सुकरात जो थे बड़े हट्टे कट्टे थे, हाइट लंबी थी, बड़े ही ताकतवर थे, और जो युवक था वो थोड़ा छोटा था। तो वो युवक जो है नदी में चलता गया, पानी उसके यहाँ तक आ गया, कंधे तक आ गया पानी। बोले कि अब मतलब कि सुकरात जी अब ये तो बहुत आगे हो गया। तो वो कह रहा क्या करे। सुकरात क्या करता है, उसका सर पकड़ के उसको पानी में दबा देता है और उसको दबाए रखता है, क्योंकि वो ताकतवर होता है। तो इस तरीके से अंदर ही झटपटाता है और उसको दबा के रखता है पानी के अंदर ही काफ़ी मिनटों तक। और दबाने के बाद उसको पानी के अंदर जब उसका मुंह एकदम पूरा लाल हो जाता है तब जाकर सुकरात छोड़ता है और वो ऊपर आता है। और जैसे वो ऊपर आता है तो वो गहरी सांस लेता है। तो अब सुकरात उससे पूछता है कि तुम ये बताओ जब पानी के अंदर थे तो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या थी? तो उसने बोला हवा। बोला ठीक इसी प्रकार से जिस तरह तुम्हें हवा की ज़रूरत थी उस तरह ही अगर तुम्हें अपनी सफलता की ज़रूरत होगी तो सफलता तुम्हें मिल जाएगी। मतलब कि उतनी गहरी क्षमता, उतनी गहरी लगन, उतनी गहरी इच्छा होनी चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए। कितनी अच्छी कहानी बताई है। इस कहानी से हमें सीख मिल गई कि भाई सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो केवल और केवल सफलता चाहता है, ना कि कुछ और भी चाहता है। ये नहीं तो वो ऑप्शन नहीं रखता, वो सिर्फ सफलता चाहता है। जैसे वो व्यक्ति पानी के अंदर डूबा हुआ था तो उसे सिर्फ हवा चाहिए थी और कुछ नहीं चाहिए था उस समय पे। ठीक इसी प्रकार से दूसरा जो इंसान को कामयाब बनाता है, जो इंसान को सफल बनाता है, वचनबद्धता। जितने भी सफल लोग होते हैं वो अपनी बात का ख्याल रखते हैं कि वो जो बोल रहे हैं क्या वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जितने भी लोग असफल होते हैं वो बोलते ही जाते हैं, उनका रेडियो कभी खत्म ही नहीं होता। वो कभी काम करना शुरू ही नहीं करते, वो केवल बोलते हैं, वो करते कुछ नहीं। और जितने भी सफल लोग हैं वो अपने कमिटमेंट को अपनी इज्जत समझते हैं। वो अपने कमिटमेंट के आधार पर ही अपने कदम रखते हैं, ना कि उसके कदम पहले चले गए कमिटमेंट बाद में होता है। ऐसा नहीं होता। वो अपने कमिटमेंट को अपनी इज्जत समझते हैं, अपना नाम समझते हैं, अपना भविष्य समझते हैं। वो ये मानते हैं कि अगर मैंने जो कमिटमेंट कर दी ना तो अब मुझे जैसे 80 तक का जोड़ लगाना पड़ जाए, लेकिन मैं उस काम को करके दिखाऊंगा क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। और जितने भी असफल लोग होते हैं वो अपने कमिटमेंट को इज्जत समझते ही नहीं है। वो सिर्फ अपने कमिटमेंट को एक बात समझते हैं जो उसने बताई। तो रियलिटी में अगर हम देखा जाए तो कमिटमेंट जो है इंसान को सफल बनाने वाला सबसे बड़ा दूसरा कारण है। देखिए इस किताब में क्या लिखा है, सिर्फ सफल होने की कोशिश ना करें बल्कि मूल्यधारी जीवन जीने की भी कोशिश करें। मूल्यधारी जीवन वही व्यक्ति जी सकता है जिसके कमिटमेंट में ताकत हो, जो अपने कमिटमेंट को पूरा करता हो। जो व्यक्ति अपने कमिटमेंट को पूरा करता है वो सफलताओं की उच्च सीमाओं को पार करने लगता है। और जो व्यक्ति कमिटमेंट को पूरा नहीं करता वो व्यक्ति ना तो मेहनत करता, सीधी सी बात, वो मेहनत नहीं करता। इंसान अपने कमिटमेंट को क्यों तोड़ता है? क्योंकि वो आलसी होता है। उसे लगता है कि कमिटमेंट पूरा कर लेंगे तो क्या होगा, वो उसके फल को नहीं जानता, इसलिए उस कमिटमेंट को तोड़ देता है। और जितने भी लोग अपनी बात कही, अगर मान लीजिए किसी ने कह दिया कि भाई मैं आज आपको 2 बज के इतने मिनट पे आपको मैं क्लास अटेंड करूंगा और वो इतने बजे आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लास अटेंड करने आ गया। इसका मतलब ये है कि ये बात का पक्का है
अब भविष्य में अगर ये मान लीजिए ऐसी अपनी आदतें रखेगा कि भाई अपनी बात का पक्का रहेगा, और जहाँ पे भी वो जॉब करेगा और वो जो उसका बॉस बोलेगा ये काम करना है तो उस काम को फटाक से कर देगा, तो बॉस को उसके ऊपर अटूट विश्वास हो जाएगा। और भविष्य में जब बड़ा रिस्क लेने की बात आएगी तो बॉस भी उसको ही जिम्मेदार व्यक्ति समझेगा। जिम्मेदार व्यक्ति वही होता है जो अपने कमिटमेंट को पूरा करता है, और गैर जिम्मेदार व्यक्ति वही होता है। गैर जिम्मेदार ना क्या होता है, रिजल्ट होता है, यानी कि एक परिणाम होता है जिसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन चॉइस क्या कर सकते हो, कमिटमेंट को पूरा करना। कमिटमेंट को पूरा करने की चॉइस इंसान के हाथ में होती है, कमिटमेंट को पूरा ना करने की चॉइस भी इंसान के हाथ में होती है, लेकिन उस चॉइस को चुनने के बाद जो परिस्थितियां बनेगी वो उसके हाथ में नहीं होती। अगर आप कमिटमेंट को पूरा करेंगे उसके बाद की परिस्थितियां ये होंगी, जितने भी लोग आपको जानते हैं वो आपको सफलता के रास्ते दिखाएंगे, वो आपको और अवसर देंगे, तो आप उन अवसरों को आप मना नहीं करोगे, आप उनको मतलब एक्सेप्ट ही करोगे, यानी कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप ये चाहते हैं कि भाई आपके पास और भी ज़्यादा अवसर है, तो अब आप ये नहीं कर सकते ना कि आप मांगेंगे उनसे अवसर। आप उससे ज़्यादा अवसर और पाने के लिए या और लोगों से और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पाने के लिए, प्रकृति से और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने कमिटमेंट की संख्या बढ़ाओगे, अपने कमिटमेंट पर और ज़्यादा ध्यान दोगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, अगर आप अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करते तो होगा क्या, उससे परिणाम मिलने वालों को भी आप नहीं बदल सकते। लोग आपको बुरा कहेंगे, लोग आपके बारे में बुराई करेंगे, लोग आपको दोगला कहेंगे, लोग आपके बारे में कोई भी वैल्यू नहीं रखेंगे। तो अब आप ये जबरदस्ती उनसे अपनी इज्जत नहीं करवा सकते, ये वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इंसान जो है कॉम्प्रोमाइसेस और क्या नाम है चॉइसेस के घेरे में छुपा हुआ है या फंसा हुआ है। इंसान के हाथ में चॉइसेस होती है लेकिन उसके हाथ में उसके परिणाम नहीं होते। अगर ये इंसान अपने चॉइसेस को ध्यान से करे तो उससे मिलने वाले परिणामों को भी बदल सकता है। ये सीक्रेट हमने सीखा आज। आगे चलते इसमें क्या बताया गया है, ईमानदारी का मतलब और बुद्धिमानी। अगर हम बात करें वचनबद्धता का मतलब, समझिए कि इसमें मैं दो लाइन बताऊंगा, 2 लाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको मैं ऑप्शन दूं कि आपको एक तरफ ईमानदार बनना है, दूसरी तरफ आपको वचनबद्ध बनना है, मतलब बुद्धिमान बनना है, तो आप दोनों में से क्या बनेंगे। अगर आप चलिए हम ईमानदारी के बारे में और वचनबद्धता मतलब बुद्धिमानी के बारे में बात करते हैं। बुद्धिमानी का मतलब समझते हैं, एक होता है ज्ञानी व्यक्ति, एक होता है बुद्धिमान व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति वो है जिसके पास सारी चीजों का ज्ञान है, मतलब कि एक मेमोरी कार्ड है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा भरा हुआ है। और बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो उस मेमोरी कार्ड को चलाता है, यानी कि जो उस मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करता है। तो कहने का मतलब आपको ज्ञानी बनना है या बुद्धिमान बनना है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा ये कि आपको ईमानदार बनना है या बुद्धिमान बनना है। अब आप मान लीजिए आप ईमानदारी को चॉइस कर लेते हैं और ईमानदारी को चॉइस करने के बाद आपके पास बुद्धिमानी नहीं होती, यानी कि आप ये बोलते हैं कि मैं तो ईमानदार बनूंगा। चलिए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ ईमानदारी और बुद्धिमानी में क्या फ़र्क है। देखिए जैसे मैंने बोला ईमानदारी का सबूत तो ये है कि भाई आप ईमानदार है। इसका सबूत क्या है कि आपका पैसों का भले नुकसान हो रहा हो तो भी आप अपने वादे को पूरा करो। भाई आपने वादा किया है, आपने कमिटमेंट किया है, आप ईमानदार बनना चाहते हो तो आप क्या करो, आप अपने उस वादे को पूरा करो भले ही पैसे का नुकसान हो। और बुद्धिमानी ऐसी है कि अपने वादे ना थोड़ा सोच समझ के करो जिससे कि है ना पैसों का नुकसान ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सच में लाइफ में सफल बनना है तो ईमानदार से पहले आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धिमान बनने का मतलब ये है कि आप अपनी बात को सोच समझ के बोलो कि आप कमिटमेंट कर रहे हो तो आप सोच समझ के करो। जितने भी लोग अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाते, क्या वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो करना नहीं चाहते, या वो नहीं कर सकते, उनके सामने परिस्थितियाँ ऐसी फंस जाती है जिसकी वजह से वो अपने कमिटमेंट को पूरा ही नहीं कर पाते, वो आलसी हो जाते हैं। इन द सेंस वो काम को पूरा नहीं कर पाते, क्षमता नहीं बचती उनके अंदर। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं होते, उनको कमिटमेंट करना नहीं आता। वो एक को कमिटमेंट करने के बाद 5 मिनट के बाद दूसरे को कमिटमेंट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो पहले वाला कमिटमेंट को पूरा ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो दूसरे वाले से कमिटमेंट कर रहे हैं। वो तो पूरा समय कमिटमेंट के माला जप रहे हैं। अगर उनको सही से बुद्धिमानी का गुण हो तो वो क्या करेंगे, एक कमिटमेंट को देने के बाद उस कमिटमेंट में जुट जाएंगे उसको पूरा करने के लिए, फिर लाइफ में दूसरा कमिटमेंट नहीं देंगे। अगर आप अपने आप को कह रहे हो कि मुझे फलानी जॉब चाहिए तो उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दो, ना कि किसी और चीज़ का कमिटमेंट कर रहे हो, चलो ठीक है हम वहाँ चलते हैं, फलाना करते हैं, ढिकड़ा करते हैं, 4-5 चीज़ों का कमिटमेंट दे दिया तो कैसे पूरा कर पाओगे। आप अकेले इंसान हो, आप अकेले इंसान 4 जगह पर कैसे जा सकते हो। तो आपको 4 चीज़ें तो ना कहनी पड़ेगी। इसमें आगे सीखेंगे कि ना कहने के फायदे क्या होते हैं। ना कहने से आपकी इज्जत बढ़ती है, ना कहने से आपकी वैल्यू बढ़ती है, ना कहने से आपका समय बचता है, ना कहने से आपकी लगन बढ़ती है उस काम की जिसके लिए आपने हाँ बोला है। अगर मान लीजिए आपने 5 कामों को हाँ बोला है और 5 काम को हाँ बोलने के बाद आप पहला काम करने जाओगे ना तो उस काम में आपका ध्यान नहीं लगेगा। आपके बाकी के 4 काम भी ऐसे झाँक रहे होंगे खिड़की में से कि हम भी हैं भाई, हम भी आ रहे हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए 4 कामों को पहले ही ना कह चुके और एक काम को हाँ कर रहे हो तो एक काम को करने के लिए आपका ध्यान भटकेगा नहीं, आपका दिमाग पूरा 100% शक्ति से काम करेगा। तो जितने भी लोग कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट ज़्यादा नहीं करते, वो कमिटमेंट जितनी भी करते हैं वो पूरी करते हैं, वो इतनी करते हैं जितनी उनकी हद होती है।
मतलब जितना उनके पैर पसार सकते हैं उतना ही पैर पसारते हैं, वो ज़्यादा फालतू की ज़्यादा लंबी फीता लेके नापते नहीं है वो। तीसरी जो सबसे बड़ी खूबी होती है सफल इंसानों की, वो होती है जिम्मेदारी। सफल इंसान जो होते हैं वो बहुत जिम्मेदार होते हैं। अब जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है? देखो, जिम्मेदारी जो है ना, एक जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया नहीं है, जिम्मेदारी कोई चीज़ लेने की प्रक्रिया है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग, नॉट ऑफ गिविंग। जिम्मेदारी जो है उस मजबूत कंधों की तरफ चली जाती है, और उस पर मतलब ये समझ लो कि जिम्मेदारी जो है ना उन कंधों की तरफ जाती है जिनके कंधे मजबूत हो। कमजोर कंधों की तरफ कभी नहीं जाएगी जिम्मेदारी। मतलब जिम्मेदारी अपने आप ही उनके पास चली जाएगी जो व्यक्ति मजबूत है, जो व्यक्ति उसे उठा सकता है। अगर मान लीजिए आपके कंधे मजबूत है तो आप बड़ी बड़ी परेशानियों को भी सॉल्व कर देंगे और आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएंगी। तो जिम्मेदार व्यक्ति कोई मजबूर व्यक्ति नहीं होता। जिम्मेदार व्यक्ति कोई क्या नाम है, मजबूर व्यक्ति, बेसहारा ऐसा व्यक्ति नहीं होता। कई बार सोचते हैं जिम्मेदारी इसके पास ज़्यादा है, तो कहने का मतलब ये क्या, मतलब ज़्यादा कमज़ोर है क्या ये, मतलब ज़्यादा परेशानी में नहीं। इसके पास एक चैलेंज है, इसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को साबित करने की कि किस खेत की मूली है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ भाई? आपके पास एक मौका है कि आप कुछ अपने आप को साबित कर सकते हो। देखिए, जिनके माता पिता अमीर है उनके बच्चों के पास मौका ही नहीं है कि वो साबित कर सके कि वो भी अमीर बन सकते हैं, क्योंकि वो जितना भी अमीर बन जाए वो लगेगा तो यही माँ बाप से बना है। और जितने के माँ बाप के जो माँ बाप हैं वो सफल इतने नहीं है, फिनेंशियल इतने स्टेबल नहीं है, उन बच्चों के पास, सभी के पास मौका है कि वो ये साबित कर सकते हैं कि हमारे दम पे बने हैं। इस बात को समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को? एक बात तो ये देखिए कि जिनके माँ बाप बड़े सफल है, वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, उन बच्चों के पास ये मौका नहीं है कि वो अपना नाम इस तरीके से कमा सके जिस तरीके से वो व्यक्ति कमा सकते हैं। अगर मान लीजिए एक सफल व्यक्ति में, सफल परिवार में एक बच्चा है, पैदा हुआ है, उस बच्चे के पास ये मौका नहीं है। क्यों? अगर वो जितना ही पैसा कमाएगा तो दुनिया यही कहेगी कि भाई इसके माँ बाप ने इसकी मदद की है, इसको सफल बनाने में, ये खुद के दम पे नहीं बना। और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए जिसके माँ बाप इतने सफल नहीं है, जो फिनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, उन बच्चों के पास बहुत सारा मौका है। वो थोड़ा सा भी कुछ अच्छा कर देंगे ना, दुनिया मान जाएगी कि हाँ भी ये बच्चे में कुछ है, इसमें कुछ है, कुछ करने का जिगरा है, कुछ इसमें जुनून है। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी देखिए। आगे चलते हैं। जिम्मेदार व्यक्ति का क्या है? देखिए, चरित्रवान और जिम्मेदारों को कबूल करते हैं। देखिए, चरित्रवान लोग क्या करते हैं? जिम्मेदारों को कबूल करते हैं। चरित्रवान जो लोग होते हैं वो जिम्मेदार व्यक्तियों की ज़्यादा तारीफ करते हैं, वो उनको सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि चरित्रवान लोगों को पता है कि जिम्मेदार व्यक्ति बेवकूफ़ नहीं होता, कि वो सबकी मेहनत का फल मतलब सबके लिए मेहनत कर रहा है और सबके लिए सबको वो प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी चीज़ सबके लिए कुछ भी कर रहा है। वो पागल नहीं है। वो जानते हैं कि इंसानियत का मतलब क्या है। वो जानते हैं कि भाई लोग हम धरती पर क्यों आए हैं? दूसरों को सर्व करने के लिए आए हैं, दूसरों की मदद करने के लिए आए हैं। वे फैसले लेते हैं और अपनी तकदीर खुद संवारते हैं, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति जो होता है वो कबूल करते हैं अपनी परिस्थितियों को, वो खतरा उठाना कबूल करते खतरा उठाने को, जवाब दे। जिम्मेदार व्यक्ति वही नहीं होता जब सफलता को ऊंचाइयों को छू रहा है। जिम्मेदार व्यक्ति वो भी होता है जब वो गलती करता है तो अपनी गलती मानता है। अपनी गलती मानने वाला व्यक्ति भी जिम्मेदार व्यक्ति होता है, और जो व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता तो वो गैर जिम्मेदार व्यक्ति होता है। भले ही वो, आप ये समझ लीजिए, उस समय वो बच जाए कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन बाद वो भविष्य में सारी गलतियों के द्वार खोल रहा है जो वो करने वाला है। अगर व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है मन से, तो फिर बाद में वो सारे द्वार बंद हो जाते हैं भविष्य में जो उसकी गलतियां होने वाली थी। क्यों? क्योंकि अपनी गलती से सीख लेगा। जिम्मेदार व्यक्ति सीखता बहुत है और गैर जिम्मेदार व्यक्ति सीखता कुछ नहीं है, वैसा ही रहेगा। 1 साल पहले भी वैसा ही, 2 साल बाद वैसा ही। अब देखो, इसमें जिम्मेदारी का एक मैं बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक कंपनी के प्रेसिडेंट रिटायर हो रहा था। विदाई की पार्टी के बाद उसने कंपनी के नए प्रेसिडेंट को 2 लिफाफे देते हुए कहा कि अगर तुम्हारे सामने कोई भी ऐसी समस्या आ जाए तो तुम पहला लिफाफा खोलना, और तुम क्या नाम है, इसी तरह समस्या आने पर पहला लिफाफा खोलना, और इसी तरह कोई दूसरी समस्या आ जाए और तुम मतलब कि उसको भी सॉल्व ना कर पाओ तो तुम दूसरा लिफाफा खोल देना। और कुछ साल बाद नए प्रेसिडेंट के सामने एक समस्या आई जिसको सॉल्व नहीं कर पाया, तो उसने पहला लिफाफा खोला, और उसमें लिखा था सारा दोष पिछले वाले प्रेसिडेंट पे डाल दो। पहले लिफाफे में क्या लिखा था? सारा दोष पिछले वाले प्रेसिडेंट पे डाल दो। उसके कुछ साल बाद एक और समस्या आई, तो नए प्रेसिडेंट ने फिर से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था आने वाले प्रेसिडेंट के लिए 2 लिफाफे तैयार करो। आने वाले प्रेसिडेंट के लिए 2 लिफाफे तैयार करो।
आप समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर होगी बात? यानी कि पहले आप ये समझिए कि जो गैर जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों के लिए दोस्त की तैयारी करते हैं कि यार मैं अपनी गलती का दोस्त दूसरों पर कैसे डालूं, किसको बकरा बनाऊं। क्लियर हो रही बात? और जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते, उन्हें अपने आप से फुर्सत नहीं होती, वो अपने आप में खोए रहते हैं। जिम्मेदार व्यक्ति हमेशा अपनी खूबियों की खोजबीन में लगा रहता है कि अपनी खूबियों को ऐसा खोज लिया। अगर उसका जिम्मेदार व्यक्ति जो है ना वो तो ये चाहता है कि मैं उड़ने वाली क्षमता भी पालूं अपने अंदर से, कि मेरा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा ना 4% दिमाग इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए अगर हम 70% दिमाग कर ले इस्तेमाल तो इंसान क्या पता उड़ने भी लगे, टेलीपोर्ट भी करने लगे। वो तो इस खोज में रहता है कि अपने अंदर ऐसा कुछ खोजे जिससे कि वो लाइफ में कुछ आगे कर पाए। चौथा जो गुण होता है सबसे ज्यादा वो जो सफल लोगों में पाया जाता है उसे कहते हैं कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत का कोई स्थानापन्न नहीं है। अगर आप ये सोच रहे ना कि कड़ी मेहनत करने की बजाय मैं शॉर्टकट ले लूँ तो शॉर्टकट बेटा जो है वो कामयाब नहीं होगा। जो कड़ी मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो जीवन में वो चीज़ सीख पाते हैं जो कि शॉर्टकट वाले कभी नहीं सीख सकते। शॉर्टकट वाले एग्जाम को जरूर पास कर लेंगे लेकिन जिंदगी को पास नहीं कर पाते। राइट? भाग्य के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं जितनी मैं मेहनत करता हूं उतना भाग्य मेरे पे फिदा होता है। भाग्य के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, जितनी मेहनत मैं करता हूं उतना मुझ पे फिदा होता है। और मुझे डर लगता है उन लोगों से, और मुझे डर लगता है उन लोगों से जो एतबार करते हैं कि मेरे लिए भाग्य का मतलब है मतलब कि जो कहते हैं कि भाई भाग्य क्या कहते हैं वो लोग, इसमें क्या दे रखा है भाग्य में, भाग्य हाँ मतलब कि जो लोग कहते हैं ना कि भाई मैं भाग्य में जो होगा वो मुझे मिल जाएगा, ऐसे लोगों को डर लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मेहनत की चाबी इस्तेमाल नहीं करते ताले खोलने के लिए। ये भाग्य के लिए, भाग्य के नाम पे आराम से बैठना चाहते हैं कि ज़्यादा मेहनत नहीं करें। जो भी भाग्य की बात करते हैं ना, भाग्य में जो होगा मिल जाएगा, ये सब के सब सुस्त हैं। ये सब क्या चाहते हैं कि थोड़ी सी मेहनत कर, जितनी चल रही है चलते रहने दो, अपनी मेहनत ज़्यादा मत बढ़ाओ। ये चाहते हैं जो मिल रहा है वो एक्सेप्ट करते हो, जो मिल रहा है मिल जाएगा, उन्हें कुछ ज़्यादा करनी चाहिए लाइफ से। अगर वो ये समझे ना कि मेहनत करने से ही भाग्य बदलता है तो वो ज़्यादा मेहनत की संख्याओं को बढ़ाएंगे। तो जो लोग भाग्य को इस तरीके से बोलते हैं कि भाई जो भाग्य मौका मिल जाएगा उनसे डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग खुद मेहनत नहीं करेंगे, दूसरों को भी नहीं करने देंगे। देखो इसमें क्या बता रखा है, सफलता इत्तेफाक से मिलने वाली चीज नहीं है, इसे पाने के लिए काफी तैयारी और चरित्र की जरूरत होती है। चरित्र मतलब खुद के ऊपर विश्वास, चरित्र के बारे में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ज्यादातर लोग जीतना तो चाहते हैं लेकिन जीत हासिल करने के लिए मेहनत और वक्त नहीं लगाना चाहते। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये किताबें पढ़ लो, आप लोगों के पास वक्त नहीं है। क्यों? आपको चांद पे जाना है। अब लोगों को चांद पे जाना है तो वक्त कैसे मिलेगा? चांद पे जाने के लिए तो गति से दौड़ना पड़ेगा। अब दौड़ दौड़ के धरती पे रहेंगे ना, फिर भी चांद पे जाने का तो चांद पे जाने का प्रोसेस है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई हमने बताया कि भैया किताब पढ़ने से आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर आप उसको शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं या उसको ध्यान समय नहीं दे रहे तो वो बेनिफिट नहीं करेगी कोई भी चीज़। अब एक पेड़ ले लीजिए, एक पेड़ को बोने के लिए एक बीज होता है, बीज बोया, पानी डाला 10 दिन तक, वो पौधा बना, 15 दिन में थोड़ा सा और पौधा बना, वो मतलब महीने भर में पूरा खिलने लगा, 2 महीने में पूरा खिलने लगा। अब आपने कैलकुलेट किया, गणित लगाया कि भाई आप जो है ये गणित लगा के ये हो रहा है 1 बाल्टी पानी, आप डब्बा डब्बा पानी डालते हैं, 1 बाल्टी पानी होता है, तो वो 1 बाल्टी पानी अगर आप 1 दिन में डाल देते हो तो क्या वो बीज पौधा बन जाएगा? भाई सारी मेहनत हमारी अकेले की नहीं होती, कुछ मेहनत प्रकृति की भी होती है। प्रकृति थोड़ी ना पागल है जो एक समय से आपको डबल एनर्जी देगी। प्रकृति तो सभी जगह पे सभी के लिए एक जैसा काम करती है। भाई प्रकृति जो है धूप की मात्रा, पानी की मात्रा, हवा की मात्रा, मिट्टी की क्षमता, ये सब बराबर देगी। आपके दुगने डब्बे पानी डालने से वो पेड़ बीज जो है पौधा थोड़ी ना बन जाएगा एक दिन में। आपने गणित लगा लिया अपने हिस्से का, लेकिन बाकी के जो अदर फैक्टर्स है वो भी तो देखने पड़ेंगे ना। ठीक इसी प्रकार से बेटा अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और आपको सफलता नहीं मिल रही तो इस बात को समझ जाइए कि आपकी मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा। बस प्रकृति के ऊपर विश्वास रखो, आप मेहनत करते चले जाओ और ऐसी मेहनत करो कि जिससे कि आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिले। सही तरीके की मेहनत करो, ये नहीं कि अंधाधुन आप पागल हो जाओ। आगे इसमें क्या है देखो, ज्यादातर लोग जीतना तो चाहते लेकिन मेहनत में वक्त नहीं लगाना चाहते। सफलता पाने के लिए त्याग और आत्म अनुशासन की जरूरत होती है।
आत्म अनुशासन समझते हो? आत्म अनुशासन, आत्मा का अनुशासन मतलब कि अनुशासन आत्मा को कंट्रोल करना, अपने इन द सेंस अपने मन को कंट्रोल करना। आत्म अनुशासन का मतलब होता है अपने मन को भटकने ना देना, अपने मन को अपने उद्देश्य के बारे में बार बार जागरूक करना कि आपको करना क्या है, ना कि दूसरे लोग आपको बताएं कि आपको करना क्या है। तो आत्म अनुशासन पाने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफल होता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ आत्म अनुशासन के बारे में। एक बार क्या होता है, एक टीचर होता है, एक्सपेरिमेंट करता है, 50 बच्चों को टॉफ़ी बांटता है और बच्चों को कहता है कि टॉफ़ी नहीं खानी, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। टीचर चला जाता है, आधे घंटे के बाद आता है, और जैसे वो आधे घंटे के बाद आता है देखता है कि 50 में से 40 बच्चे टॉफ़ियाँ खा चुके हैं। और जब टॉफ़ियाँ खा चुके हैं, वो टॉफ़ी ऐसे नहीं खाए, उन्होंने 20 मिनट तक वेट किया था, लेकिन टीचर नहीं आए तो 10 मिनट के अंदर पहले खा गए, यानी कि 20 मिनट वेट करने के बाद वो खा गए, और 10 बच्चों ने 30 मिनट तक वेट किया, खाई ही नहीं टॉफ़ी। टीचर ने उनका नाम लिख लिया सबका, और 20 साल के बाद उनसे कांटेक्ट किया तो पाया एक बड़ा ही विशाल परिवर्तन। क्या परिवर्तन था, अंतर क्या था कि जो 40 बच्चे थे वो टॉफ़ी जल्दी खा गए थे, वो लाइफ में छोटे छोटे काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा बड़ी सफलता हासिल नहीं कर रहे। और जिन बच्चों ने टॉफ़ी नहीं खाई थी वो लाइफ के बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं, वो बहुत बड़े बड़े ओहदे पे हैं, वो बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। तो जिसके अंदर पेशेंस होता है, आत्मानुशासन होता है, वो व्यक्ति लाइफ में जहाँ जाना चाहता है पहुँच जाएगा। और जिसके अंदर आत्मानुशासन नहीं होता वो कहीं भी भटक जाएगा, उसको बस लालच की चीज़ चाहिए, कोई भी चीज़ लालच के दिखा देगा और वो भटक जाएगा। और जिसके अंदर आत्मानुशासन होगा, जिसे वो सच में चाहिए ना वो चीज़, उसी के पीछे रहेगा, वो हर चीज़ के पीछे नहीं भागेगा। तो आत्मानुशासन इंसान की समझ लो पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जिसके अंदर आत्मानुशासन होता है वो व्यक्ति किसी के भटकाव में नहीं आता, कोई भी उसे पैसा का लालच नहीं दे सकता, कोई भी उसको तरह तरह की चीज़ें होती है, किसी चीज़ का लालच नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास आत्मानुशासन की शक्ति है। कितनी देर की हो गई? 31-30। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, जिस तरह किसी आदमी को शब्द को उसके पास बैठे रहने से शब्दों का ज्ञान नहीं हो जाता, उसी तरह कड़ी मेहनत के बिना किसी काम को करने की क्षमता नहीं होती। क्षमता क्या होता है कि आप उसे कर सकते हो, ये आपको नहीं पता। क्षमता का एहसास केवल और केवल तभी होता है जब हम मेहनत करते हैं। जब हम किसी भी फील्ड में मेहनत करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी क्षमता क्या है। हम क्योंकि इंटरनेट से और क्या नाम है, जैसे कि मोबाइल से खरीदते हैं, वो मोबाइल खरीदते हैं तो इंटरनेट से उसमें लिख रखा होता है इस मोबाइल में इतनी रैम है, ये है, फलाना है, लिखना है, सब लिखा होता है। इंसान के साथ ऐसा नहीं है। इंसान के साथ कोई मेन्यू कार्ड नहीं है ना कि वो कितनी रैम है, उसमें कितना प्रोसेसर है, क्या उसमें क्या है, किसी को नहीं पता। वो सब जानना होता है, कैसे? मेहनत करके। मेहनत करने से इंसान की क्षमता उभर के आती है, इंसान की क्षमता डेवलप होती है, स्ट्रेंथ होती है। जैसे जिम में जाते हो आप, एक्सरसाइज करते हो तो आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है। आपकी पहले स्ट्रेंथ कम होती है, फिर आप ज़्यादा वेट गेन करते हो, ज़्यादा वेट उठाते हो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है मेहनत करने से। ठीक वैसे ही लाइफ में भी है। अगर लोगों को यह पता चल जाए कि इस कुशलता को प्राप्त करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी तो उन्हें मेरा काम बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं लगता। अब देखो मैं बताता हूँ, कई लोग बहुत सफल है, दुनिया उसके लिए तारीफ करती हैं, तालियां बजाती हैं, शौक हो जाती हैं उनको देख के, या बड़े इंस्पायर होती हैं, तो मतलब कि उनके पीछे मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। अगर वो लोगों को, अगर ये सारी मेहनत जो उन्होंने की है अगर वो इन लोगों को बता देना तो ये लोग बोर होकर चले जाएंगे। ये लोग इस तरीके से बोर होकर चले जाएंगे जैसे कि पता नहीं क्या 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 बोरियत आ गई। लोगों को केवल फल चाहिए, उन्हें उगाते समय धूप में जो पसीना आता है वो नहीं चाहिए, उगाते समय जो तकलीफ होती है उन्हें वो नहीं चाहिए, मिट्टी खोदने में जो मेहनत लगती है उन्हें वो नहीं चाहिए, पानी डेली डालना पड़ेगा, उठ के जाना पड़ेगा, उन्हें वो नहीं चाहिए, तूफान से बचाना पड़ेगा, उन्हें ये नहीं चाहिए। इंसान को चाहिए केवल और केवल फल, और इसलिए वो आज तक भूखा है, क्योंकि फल बिना उगाए तो आते नहीं है, फिर वो बहाने ढूंढता है। जो इंसान अगर मान लीजिए सफल व्यक्तियों के पीछे की मेहनत देख लेगा ना तो उसको अचंभा नहीं होगा सफलता कैसे मिली उसको पता लग जाएगा कि भाई सही बात है, डिजर्व करता है, इतनी मेहनत की है इसने। जब इंसान ने इतनी मेहनत की है तो उसको सफलता मिलनी है। अच्छा, कुछ लोग नौकरी मिलते ही काम करना बंद कर देते हैं। रोजगार ढूंढने वालों की गिनती बेशक बढ़ रही हो पर आज भी काम करने वालों की बहुत कमी है। सही बात है, अच्छे काम करने वाले है ही नहीं। लोगों को सिर्फ पैसा कमाना है, अपनी तरफ से क्या देना है बदले में ये नहीं पता। भाई लोगों को भगवान से चाहिए, भगवान मुझे ये दे दे, फलाना दे दे, ढिकना दे दे। तू बता तू क्या कर रहा है, तू क्या दे रहा है भगवान को ऐसा कुछ जिससे कि भगवान तेरे पर खुश होकर तेरे को दे। पहले के समय में तपस्या करते थे, 10 साल करते थे, 15 साल तक तपस्या लगे, भगवान भी खुश हो जाता था, भाई इसने अपना 10 साल का समय दिया। आप ये बताइए आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से भगवान आप पे खुश हो और आपको खुश दे। कर्मों पे हमारा ध्यान नहीं है, भगवान से मांग रहे हैं बस।
कि भगवान हमें ये दे दो। ठीक इसी प्रकार से लोग क्या करते हैं, जॉब मिलते काम करना बंद कर देते हैं। क्यों? जॉब तो मिल गई। कैसे? देखिए, रोजगार ढूंढने वालों की संख्या बेशक बढ़ रही हो, काम करने वालों की संख्या बिल्कुल घटती जा रही है। काम करने वाले है ही नहीं, स्मार्ट बनने के नाम पे बेवकूफ बने जा रहे हैं, है ना। अपने आप को स्मार्ट बताने के लिए क्या करते हैं, वो शॉर्टकट बताते हैं, यार ऐसा कुछ होता है, करके देख तभी तो पता चलेगा। वीडियो में यूट्यूब पे वो क्या नाम है, अमेरिका देखने से अमेरिका वाला फील थोड़ी ना जाएगा। मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारे पहाड़ वगैरह देखे। जब मैं पहाड़ों में गया तो पता चला रे ये 10 इंच की स्क्रीन में क्या, 8 इंच की स्क्रीन में क्या, इतने बड़े बड़े विशाल पहाड़ आएंगे। आंखों के सामने ऐसे पूरा चांद को छूता हुआ पहाड़ दिखता है पास से। वो एक्सपीरियंस मोबाइल की स्क्रीन में कैसे हो पाएगा? वो 32 इंच में ना हो पाए, 42 इंच में ना हो पाए, 51 इंच में ना हो पाए, राइट। तो जो रियलिटी है वो तो अलग होती है, रियलिटी में तो आपको अलग ही लगेगा। तो इसमें देखो और क्या दे रखा है, कई लोग निकम्मेपन फुर्सत में फर्क महसूस नहीं करते। कई लोग निकम्मेपन और फुर्सत मतलब समझते हो? फुर्सत होना मतलब कि आपके पास आप काम करके बैठे हैं, और निकम्मेपन का मतलब क्या होता है, काम हुआ नहीं फिर भी बैठे हैं। फुर्सत होना और निकम्मापन होना दोनों में अलग है, दोनों एक समझते हैं लोग। लेकिन एक होता है काम करके बैठा है, रेस्ट कर रहा है, और एक होता है काम हुआ नहीं फिर भी बैठा है ना। निकम्मेपन में वक्त गुजारने का मतलब है समय की बर्बादी या समय की चोरी, जबकि फुर्सत का वक्त मतलब आदमी मेहनत करके हासिल करता है। ठीक है, फुर्सत का वक्त बिताने के बाद हम जोश और ताजगी महसूस करते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ अचीव किया, हमने आज कोई काम पूरा किया, राइट। दूसरी ओर निकम्मेपन हमारी ऊर्जा को निचोड़ देती है, यार काम नहीं हुआ, अब तो रेस्ट करे, रेस्ट की तरह आराम है, मतलब खराब है वो भी खराब जा रहा है, रेस्ट भी खराब जा रहा है। क्यों? क्योंकि रेस्ट को चैन नहीं है, मन को चैन नहीं है, काम नहीं होगा। दूसरी ओर निकम्मेपन हमारी ऊर्जा को निचोड़ देता है। टाल मटोल करते हुए वक्त बिताना निकम्मेपन ही है। टाल मटोल अगर हम कर रहे हैं और हम वक्त को बिता रहे हैं तो वो क्या है, निकम्मापन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, किसी सार्थक काम के लिए कड़ी मेहनत करने का मौका मुहैया कराकर जिंदगी हमें बड़ा इनाम देती है। कड़ी मेहनत अपने आप में एक यात्रा की शुरुआत भी है और अंत भी है। इंसान जितनी कड़ी मेहनत करता है खुद को उतना ही बेहतर महसूस करता है। अच्छे से अच्छे विचारों पर भी अगर हम अमल ना किया जाए तो वे विचार बेकार है। भाई अमल करने के लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। अमल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने बोला कि अगर तुम मान लीजिए डेली 15 मिनट इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करते हो शीशे के सामने, जो भी तुमने सीखा, तो तुम 1 महीने में अपने आप को बहुत बढ़िया स्पीकर पाओगे। तुम्हें पता चल गया। अब सब थोड़ा बन गए, सब थोड़ा बन जाएंगे। भाई फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे किसी को हम, तो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करने से क्या उनका भाग्य बदल गया? फ्री नाम का वर्ड ही गलत है। आपको पेमेंट तो करनी पड़ती है, अपने टाइम के थ्रू करो, अपने हार्डवर्क के थ्रू करो। वो वाली पेमेंट कौन करेगा? मेन तो शिक्षा तभी प्राप्त की जाती है ना, गुरु दक्षिणा यही तो होती है कि आप मन से पढ़ें, आप लगन से पढ़ें, आप उसके लिए सेक्रीफाइस करें, शिक्षा के लिए सेक्रीफाइस करें। जो इंसान अपनी शिक्षा के लिए सेक्रीफाइस करता है ना, मैं जिंदगी में बता रहा हूँ, लाइफ में उसको कभी जिंदगी में अपने सपनों से सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, वो हमेशा अपने सपनों को अचीव कर लेगा। और जो लोग अपनी शिक्षा को अब इस सेक्रीफाइस के खाते में डाल देता है, शिक्षा को छोड़ो, पढ़ाई लिखाई को छोड़ो, वो व्यक्ति अपने सपनों को कभी नहीं छू सकता। जितने भी लोग सफल हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिक्षित हैं। और शिक्षित मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई वो नहीं, दुनियादारी वाली पढ़ाई लिखाई जो कोई स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। अभी स्कूल में सिर्फ हमें ये पढ़ाया जाता है कि तुम पढ़े लिखे लगो। सफलता पाने के लिए कोई जादू की जरूरत नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं होती। ठीक है, वास्तविक जीवन में कामयाबी काम करने वालों को मिलती है, ना कि दर्शकों को। वाह क्या लाइन बताइए। कामयाबी किसको मिलती है? काम करने वाले को, ना कि दर्शक देख के बैठ के ताली बजाए जाएंगे। लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो टैलेंट अपना दिखा रहे हैं, जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनको ही कामयाबी मिलेगी। दर्शकों को कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। रोल करते करते, स्क्रॉल करते करते कामयाबी नहीं मिलती। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ करने वाले को कामयाबी मिलती है। दूसरा 5वां जो स्टेप है जो कि सफल लोगों में पाया जाता है, वो है चरित्र। चरित्र के बारे में मैंने बता दिया है। एक आदमी का चरित्र उसके नैतिक मूल्य, विश्वासों, व्यक्तिगत से मिलकर बनता है। चरित्र कैसा है भाई? उसकी सोच कैसी है, अपने बारे में भी, विचारों के बारे में भी, सोच कैसे, मतलब वो सोचता कैसा है। चरित्र का मतलब उसकी सोच कैसी है, वो अच्छाई को बढ़ावा देता है, बुराई को बढ़ावा देता है, वो किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस करता है, वो बुरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस करता है, अच्छी चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस करता है। इससे पता चलता है कि उसका चरित्र क्या है, यानी कि उसकी खुद के बारे में भी सोच और दूसरों के बारे में भी सोच।
चरित्रवान लोगों के गुण क्या होते हैं? पहला गुण ये है कि उनका अपना एक स्तर होता है। वो अगर किसी बुरे व्यक्ति से ही बात करेंगे तो वो कंपटीशन नहीं करेंगे कि तेरे से बुरा मैं हूँ। वो कह देंगे भाई देखो ये हमारे याद में नहीं है, ये तुम्हारी याद में है, ये तुम ही कर सकते हो। मतलब वो बंदर जैसे कर्तव्य नहीं दिखाते, वो इंसान होते हैं, उन्हें पता है कि हम जूनी से निकल के आ चुके हैं, हम बंदर वाली यूनी से निकल के आ चुके हैं, अब हम इंसान है तो वो इंसानों जैसा ही बर्ताव करते हैं। उनमें एक आत्म संयम होता है, वो अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं, वो अपने फीलिंग्स को इस दिशा में बहाते हैं जिस दिशा में उनको फायदा मिले, ना कि इस दिशा में कि उनका जिसका मजाक उड़े। ठीक है, और वह संतुलित होता है, उसमें अहंकार रहित दृढ़ता और आत्मविश्वास होता है। मतलब अहंकार नहीं होता लेकिन आत्मविश्वास होता है, चरित्रवान लोग होते हैं। वह दूसरों का ध्यान रखता है, वह बहाने नहीं बनाता, वह जानता है कि शिष्टाचार और सलीके से पेश आने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती है। वह अपनी पिछली गलतियों से सीखता है। वह पैसे या ऊंचे खानदान की देन नहीं होता कि भाई उसके पास ज़्यादा पैसा इसलिए वो चरित्रवान है, नहीं, वो चरित्रवान है उसके बाद उसको जो कुछ मिला वो इसलिए है। ठीक है, उसमें और भी बहुत सारी खूबियाँ होती है। वह अपने फायदे के लिए दूसरों को तबाह नहीं करता कि भाई अपना प्रॉफिट देख रहा है इसलिए वो क्या कर रहा है, दूसरों को लॉस में डाल रहा है, मतलब दूसरों को लॉस करवा रहा है, नहीं। उसमें ऊंचे लोगों की, और उसमें वो दिखावा भी नहीं करता, असलियत होता है, बल्कि उसमें ऊंचे लोगों की सोहबत में रहने की काबिलियत तो होती ही है, साथ ही वह आम आदमी वाला अंदाज भी होता है। मतलब कई लोग होते हैं जो कि हाई क्लास व्यक्ति के साथ बैठ नहीं पाते, वो कहते हैं ये 2 नंबर के इंसान है, ये पैसा लूट के खाता है जनता से, है ना, ये वाला एटीट्यूड नहीं होता। उसमें क्या होता है, वो बड़े लोगों से भी सीखता है, छोटे लोगों से भी सीखता है। वो इंसान को इंसान समझता है, वो छोटा बड़ा नहीं समझता कि भाई वो ज़्यादा सफल है, वो ज़्यादा सफल है, नहीं। वो हर अपना एक लेवल रखेगा कि भाई मेरा एक लेवल है, मुझे क्या सीखना है। बुरे व्यक्तियों से वो ये सीखेगा कि क्या नहीं बनना, अच्छे व्यक्ति से ये सीखेगा क्या बनना है। मतलब सफल लोगों से सीखेगा कि क्या करना चाहिए जिससे सफल बने, और असफल लोगों से सीखेगा कि उसे क्या नहीं करना चाहिए जिससे वो असफल बने, असफल ना बने, मतलब है ना। जैसे भाई असफल लोगों के साथ भी रहेगा तो वो ये नहीं है उसकी सारी बात सीखेगा, वो सीखेगा जरूर लेकिन खाते में उसी में रखेगा कि असफलता के कारण है। इंसान अपने परिणामों से एक कदम आगे नहीं जा सकता। 10,000 रुपये कमाने वाला 11,000 की एडवाइस नहीं दे सकता, वो जिसकी सारी एडवाइस देगा उसकी 10,000 वाली होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम सोचेंगे। इसमें और भी है, 6 स्टेप जो है वो सफल लोगों का वो है कि सकारात्मक सोच, यानी कि सकारात्मक सोच जो है वो और सकारात्मक विश्वास में क्या फ़र्क है। एक होता है सकारात्मक सोच, एक होता है सकारात्मक विश्वास। हम जब अपने विचारों की आवाज़ सुनते हैं, अपने विचार मेरे मन में जो आ रहे हैं उसकी जब आवाज़ सुनते हैं तो वे हमें कैसे लगते हैं? क्या हम बुरा सोच रहे हैं अपने बारे में? अपने आप जो आ रहे हैं विचार, क्या हम अच्छा सोच रहे हैं? वे सकारात्मक है, नकारात्मक है? हम अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं या असफलता के लिए? कैसे पता चलेगा? जब हमारे दिमागों के विचार हम सुनेंगे कि हमारे दिमाग में जो विचार आ रहे हैं वो कैसे, राइट। हमारे सोचने के तरीके का हमारे काम पर करने की क्षमता पर गहरा असर पड़ता है। अगर हमारा सोचने का तरीका ठीक नहीं है तो हमारा काम करने का तरीका भी ठीक नहीं होगा। काम करना एक प्रिंट आउट है और सोचना इनपुट है, ठीक है। अपने लिए सकारात्मक नजरिया अपनाने, प्रेरित करने का चुनाव हमें रोज करना होता है।